भगवान श्री कृष्ण के मित्र सुदामा अपनी मित्रता के वजह से आज भी ग्रंथों, पुराणों और कथाओं में प्रचलित एवं अद्भुत तरीके से शास्त्रों में विख्यात हैं। श्री कृष्ण के मन में अपनी अलग ही छवि बनाने वाले सुदामा को दुनिया मित्रता के रूप में याद करती है। मान्यता है कि सुदामा श्री कृष्ण के उन भक्तों में से एक थे जिनकी सेवा स्वयं श्री कृष्ण ने की थी और आजीवन उनका ध्यान रखा था। लेकिन सुदामा का एक रूप ऐसा भी था जिसकी वजह से भगवान शिव को इनका वध करना पड़ा था। इस सत्य पर विश्वास करना मुश्किल तो है, लेकिन अगर हम इतिहास के पन्ने पलटे तो यह सच सामने आता है। परंतु आखिर क्यों भगवान शिव को सुदामा का वध करना पड़ा? पौराणिक कथा के अनुसार सुदामा और विराजा नाम की कृष्ण भक्त श्री कृष्ण और राधा रानी के गोलोक धाम में निवास करते थे। वह दोनों श्री कृष्ण की भक्ति और अटूट सेवा में जुटे रहते थे। कृष्ण भक्ति साथ में करते हुए एक दिन सुदामा को विराजा के लिए प्रेम की अनुभूति हुई, मगर विराजा कृष्ण प्रेम में पूरी तरह चूर थी। सुदामा ने विराजा को अपने प्रेम के बारे में बताया। विराजा ने सुदामा के प्रेम को स्वीकार किया, लेकिन कृष्ण भक्ति से समय बचने के बाद की शर्त के साथ। सुदामा और विराजा दोनों ने श्री कृष्णा को यह बात बताने की सोची, मगर उससे पहले ही श्री राधा रानी ने दोनों की बातें सुन ली। राधा रानी को क्रोध आया कि गोलोक में कृष्ण भक्ति और कृष्ण प्रेम के अलावा अन्य किसी भावना का कोई स्थान नहीं। श्री राधा रानी ने सुदामा और विराजा को धरती पर पुनः जन्म लेने का श्राप दिया, जिसके बाद विराजा का जन्म धर्म ध्वज के यहाँ तुलसी के रूप में हुआ और सुदामा का जन्म राक्षस कुल में राक्षस राजदम्भ के यहाँ शंखचूर्ण के रूप में हुआ। तुलसी का शंखचूर्ण से विवाह हुआ था। शंखचूर्ण माता तुलसी से विवाह के बाद उनके साथ अपनी राजधानी वापस लौट आए। शंखचूर्ण को भगवान ब्रह्मा द्वारा वरदान प्राप्त था कि जब तक तुलसी तुम पर भरोसा करेंगी तब तक तुम्हें कोई जीत नहीं पाएगा। शंखचूर्ण को रक्षा के लिए एक सुरक्षा कवच भी दिया गया था। यह वही शंखचूर्ण था जिसने तीनों लोकों में हाहाकार मचा रखा था और स्वर्ग से लेकर पृथ्वी तक को अपनी शक्तियों से भयभीत कर रखा था। शंखचूर्ण धीरे धीरे कई युद्ध जीतते हुए तीनों लोकों के स्वामी बन गया। शंखचूर्ण के क्रूर अत्याचार से परेशान देवताओं ने भगवान ब्रह्मा से इसका समाधान मांगा। ब्रह्मा ने इस विषय पर भगवान विष्णु से सुझाव लिए जाने की बात पर देवतागण भगवान विष्णु के पास गए। विष्णु जी ने देवताओं को शिव जी से सुझाव लेने को कहे। देवताओं की परेशानी को समझते हुए शिव जी शंखचूर्ण से युद्ध करने के लिए अपने पुत्रों कार्तिकेय व गणेश को इस युद्ध के लिए मैदान में उतारा। इसके बाद भद्रकाली ने भी अपनी विशाल सेना के साथ शंखचूर्ण से युद्ध किया, लेकिन शंखचूर्ण पर भगवान ब्रह्मा के वरदान के कारण वध कर पाना काफी मुश्किल हो गया था और अंत में भगवान विष्णु युद्ध के दौरान शंखचूर्ण के सामने प्रकट हुए और उनसे उनका कवच मांगा, जो उन्हें ब्रह्मा जी ने दिया था। शंखचूर्ण ने तुरंत ही कवच भगवान विष्णु को दे दिया। सतीत्व की मर्यादा निभाने के कारण तुलसी का पत्नी धर्म शंखचूर्ण की रक्षा करता था और कोई भी उसे युद्ध में हरा नहीं पाता था। भगवान विष्णु उस कवच को पहनकर मां तुलसी के सामने शंखचूर्ण के अवतार में उपस्थित हुए। उनके रूप को देखकर मां तुलसी ने उन्हें अपना पति मानकर उनका आदर सत्कार किया और इनके कारण मां तुलसी का पतिव्रता नष्ट हो गया। पत्नी तुलसी की पतिव्रता में शंखचूर्ण की शक्ति बसी थी। वरदान की शक्ति के समापन पर भगवान शिव ने शंखचूर्ण का वध किया और देवताओं को उसके अत्याचार से मुक्त करा दिया। तो इस प्रकार भगवान शिव ने सुदामा का वध किया था, लेकिन उनके पुनर्जन्म में सुदामा रूप में तो उन्हें परम भक्ति, ईश्वरी कृपा और गोलोक में कृष्ण चरण सेवा का उच्च स्थान मिला था। तो ये है सुदामा की मृत्यु का रहस्य, जो आज तक था एक पहेली। धन्यवाद दोस्तों, अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। तब तक अद्वितीय और रोचक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल DN जर्नी को सब्सक्राइब करें।